दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा मसाला लाल सोना यानी केसर अब सिर्फ कश्मीर की वादियों तक सीमित नहीं है। अब आप अपने शहर के एक छोटे कमरे में बिना मिट्टी और बिना जमीन के एरोपोनिक्स तकनीक से केसर उगा सकते हैं और यकीन मानिए कम जगह में मोटा मुनाफा आपका इंतजार कर रहा है। आप सोच रहे होंगे बिना मिट्टी खेती कैसे? यही है एरोपोनिक्स। इसमें केसर के बल्ब्स कोरम्स को हवा में स्टैंड्स पर रखा जाता है और जड़ों पर पोषक तत्वों की हल्की फुहार मिस्ट डाली जाती है। नतीजा पौधों को मिलता है ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा पोषण और पैदावार दोगुनी होती है। एरोपोनिक्स तकनीक से केसर की खेती करने के लिए आपको बड़ी जमीन की जरूरत नहीं होती। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहले हम बात करते हैं जगह यानी स्पेस की। पारंपरिक खेती में एकड़ भर जमीन चाहिए होती है, लेकिन एरोपोनिक्स में सिर्फ 100 से 200 स्क्वायर फीट जगह काफी है। मतलब आप अपने घर के एक कमरे, बेसमेंट या छोटे हॉल में भी खेती कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट कंट्रोल की। एरोपोनिक्स सिस्टम में सेंसर लगे होते हैं जो तापमान और नमी, ह्यूमिडिटी को नियंत्रित करते हैं। इससे आप मौसम पर निर्भर नहीं रहते और साल भर फसल ले सकते हैं। यानी चाहे गर्मी हो या सर्दी, आप अपने कमरे का माहौल केसर के लिए बिल्कुल सही बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मुनाफे यानी प्रॉफिट की, तो मार्केट में 1 किलो शुद्ध केसर की कीमत 2-3 लाख रुपए तक होती है। क्योंकि एरोपोनिक्स से पैदावार ज्यादा और क्वालिटी बेहतर होती है, इसलिए कम जगह में भी आप अच्छा खासा उत्पादन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि छोटे स्तर पर शुरू करके भी आप हाई प्रॉफिट बिजनेस बना सकते हैं। संक्षेप में एरोपोनिक्स खेती कम जगह, ज्यादा पैदावार और ज्यादा मुनाफा देने वाला मॉडल है। यह पारंपरिक खेती की सीमाओं को तोड़कर शहरी किसानों के लिए एक स्मार्ट और लाभदायक विकल्प बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, निवेश कितना लगेगा? एरोपोनिक्स केसर की खेती शुरू करने के लिए आपको कितना निवेश करना होगा और इसमें कौन-कौन से खर्चे शामिल हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केसर के बल्ब यानी कॉर्मस की। खेती के लिए सबसे पहले आपको कश्मीरी क्वालिटी के बल्ब चाहिए। इनकी कीमत लगभग 500 रुपए से 800 रुपए प्रति किलो होती है। अगर आप 100 स्क्वायर फीट जगह पर खेती करना चाहते हैं तो आपको करीब 2 से 5 क्विंटल बल्ब्स की जरूरत होगी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। खेती के लिए आपको वर्टिकल रैक, इंसुलेशन पैन और मिस्ट सिस्टम लगाना होगा। एक छोटे कमरे का पूरा सेटअप बनाने में लगभग 2 से 4 लाख रुपए खर्च आता है। तीसरा, क्लाइमेट कंट्रोल केसर को ठंडी जलवायु चाहिए होती है, तो इसके लिए आपको एसी और ह्यूमिडिफायर लगाना होगा ताकि तापमान और नमी को सही स्तर पर रखा जा सके। अगर हम कुल निवेश यानी टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआती स्तर पर एक छोटे कमर्शियल सेटअप के लिए आपका बजट लगभग 5 से 7 लाख रुपए होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि बल्ब्स को आप अगले साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि दूसरे साल आपकी लागत लगभग 70% कम हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर से बल्ब्स खरीदने की जरूरत नहीं होगी। संक्षेप में, शुरुआती निवेश भले ही थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन यह लॉन्ग टर्म में बहुत फायदे का सौदा है। पहले साल खर्च ज्यादा होगा, लेकिन अगले साल से आपका मुनाफा बढ़ेगा और लागत घटेगी। अब बात आती है कि ट्रेनिंग कहाँ से लें। अगर कोई व्यक्ति एरोपोनिक्स केसर की खेती शुरू करना चाहता है तो उसे सही ट्रेनिंग कहाँ से मिल सकती है? आइए इसे विस्तार से देखें। इंडोर सैफ्रॉन टेक, पंपोर J&K ये सबसे लोकप्रिय ट्रेनिंग सेंटर है, जहां इंडोर और एरोपोनिक केसर खेती के लिए वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और गहन ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक खास ट्रेनिंग सेंटर की, आकर्षक सैफ्रॉन इंस्टीट्यूट।
रमेश गैरा द्वारा स्थापित और अब पंचकुला हरियाणा में स्थित यह संस्थान आधुनिक और इंडोर खेती की उन्नत तकनीकों पर केंद्रित है। यह एमएसएमई रजिस्टर्ड ट्रेनिंग सेंटर है जो किसानों और उद्यमियों को इंडोर केसर की खेती, कॉर्डिसेप्स मशरूम, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी तकनीकों की ट्रेनिंग देता है। यहाँ 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ट्रेनिंग के बाद 1 साल तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी मिलता है। इस इंस्टीट्यूट का उद्देश्य है भारत में हाई पेइंग एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, ताकि किसान और युवा कम जगह में भी बड़ा मुनाफा कमा सकें। अगर आप आधुनिक खेती सीखना चाहते हैं और इसे बिजनेस में बदलना चाहते हैं तो आकर्षक सैफरॉन इंस्टीट्यूट आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा यूपी द्वारा 3 दिन का विस्तृत सैफरन कल्टीवेशन कोर्स। इसमें मॉडर्न मेथड्स और रोग निवारण यानी डिजीज प्रिवेंशन की जानकारी दी जाती है। फीस लगभग 9,880 रुपए है। एलएनएस एग्रीटेक जो केरल, वायनाड और बेंगलुरु से जुड़ी है, भारत में इंडोर केसर की खेती में अग्रणी है। यह 2024 में शेषाद्री शिव कुमार द्वारा स्थापित की गई थी। यह कंपनी नियंत्रित एरोपोनिक्स तकनीक का उपयोग करके वायनाड की जलवायु में कश्मीरी केसर उगाने के लिए प्रसिद्ध है। इनके द्वारा भी केसर की खेती पर ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप आयोजित की जाती है। शुरुआती स्तर पर सीखने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेड सेंटर IIKSTC की, जो पंपोर के दुस्सू क्षेत्र में स्थित है। यह सरकारी केंद्र है। यह केंद्र केसर उगाने वाले किसानों की मदद करता है ताकि वे अपनी फसल को और अधिक कुशलता से प्रोसेस कर सकें। IIKSTC न केवल GI टैगिंग प्रदान करता है बल्कि ग्रेड सर्टिफिकेशन भी प्रदान करता है। साथ ही किसानों को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में भी सपोर्ट करता है। सबसे खास बात यह है कि यह केंद्र किसानों को ई-ऑक्शन और ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी फसल बेचने का मौका देता है, जिससे उनकी मार्केट तक पहुंच और भी आसान और व्यापक हो जाती है। यानी यह संस्थान किसानों को आधुनिक तकनीक और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। संक्षेप में कहें तो यह व्यवसाय शुरू करने से पहले छोटे स्तर पर एक पायलट प्रोजेक्ट करें। इससे आप तापमान और नमी को नियंत्रित करने का अनुभव ले पाएंगे और बड़े स्तर पर निवेश करने से पहले जोखिम कम होगा। अब हम बात करते हैं बल्ब सप्लायर्स की। एरोपोनिक्स केसर की खेती शुरू करने के लिए सही बल्ब्स, कोआरएम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कहां से मिलेगा, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इंडोर सैफरन टेक और आकर्षक फार्म्स जैसे संस्थान कमर्शियल लेवल पर उच्च क्वालिटी के क्रोकस सटिवस बल्ब्स उपलब्ध कराते हैं। अगर आप छोटे स्तर पर ट्रायल करना चाहते हैं तो अमेज़न इंडिया पर भी छोटे पैक मिलते हैं, जैसे 10 बल्ब्स का पैक 182 रुपए से मिलना शुरू हो जाते हैं। हमेशा ISO या लैब टेस्टेड बल्ब्स ही चुनें ताकि क्वालिटी और पैदावार बेहतर हो। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके सप्लायर्स की। एरोपोनिक्स खेती के लिए जरूरी उपकरणों में वर्टिकल रैक, इंसुलेशन पैनल और मिस्ट सिस्टम शामिल है। शया एंटरप्राइजेज नागपुर में दिव्या लोहाकरे होले और अक्षय वी होले के नेतृत्व में उन्नत एरोपोनिक्स तकनीक का उपयोग करके कश्मीरी केसर का उत्पादन करती है। यह कंपनी उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध, जैविक और कीटनाशक मुक्त केसर प्रदान करती है। आयात को कम करने के उद्देश्य से वे पूरे भारत में कश्मीरी केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराते हैं। ये कंपनी न केवल उपकरण देती है बल्कि पूरा सिस्टम इंस्टॉल करने और क्लाइमेट कंट्रोल मैनेजमेंट में भी मदद करती है।
संक्षेप में, सही बल्ब्स और सही उपकरण चुनना खेती की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। बल्ब्स की क्वालिटी से पैदावार तय होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर से यह सुनिश्चित होता है कि पौधों को सही माहौल मिले। एरोपोनिक्स में पौधों को पोषण देने के लिए सिर्फ हल्की धुंध यानी कि मिस्ट का इस्तेमाल होता है। इसमें पानी का उपयोग पारंपरिक खेती से लगभग 90% कम होता है, यानी यह तकनीक पर्यावरण के लिए भी टिकाऊ है। इसी तरह से कीटनाशकों की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पौधे नियंत्रित माहौल में उगते हैं, इसलिए कीटों और रोगों का खतरा बहुत कम होता है। इसलिए यह खेती न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी है बल्कि उच्च मुनाफा देने वाला बिजनेस भी है। पहले खेती को गांवों और बड़े खेतों से जोड़ा जाता था, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में भी लोग अपने घरों, छतों और छोटे कमरों में एरोपोनिक्स जैसी तकनीक से खेती कर रहे हैं। साथ ही बढ़ती मांग और शुद्धता की तलाश ने इसे एक बड़ा बिजनेस बना दिया है। संक्षेप में, एरोपोनिक्स खेती सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि भविष्य का स्मार्ट बिजनेस आइडिया है। कम संसाधन, ज्यादा पैदावार और शुद्ध उत्पाद। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि खेती को नए अंदाज में देखा जाए। अगर आप भी आधुनिक किसान बनना चाहते हैं और कम जगह में हाई प्रॉफिट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो एरोपोनिक्स केसर की खेती आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। क्या आप इसके सेटअप और ट्रेनिंग के बारे में और जानकारी चाहते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। आपकी सुविधा के लिए महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही स्मार्ट बिजनेस आइडियाज सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही हम आपको नए और लाभदायक फार्मिंग मॉडल्स से भी रूबरू कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।